जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023 का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सेट नंबर जो है हमारा आपका ये 20 नंबर सेट है और टोटल जो सेट हुआ था आपका 76 सेट में इसको एग्जाम में लिया गया है और 20 नंबर को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी बात है कि 2021 से लेकर 2023 तक जितने भी एसएससी ने आपका जो भी आपका आंसर के रिलीज किया है तो उन सारे के चाहे सीजीएल हो, एमटीएस हो, चाहे आपका सीपीओ हो, सीएचएसएल हो और जीडी हो, इन सब का जो है आपका यहाँ पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है। शिफ्ट वाइज आप उसको जाके देख सकते हैं। जय हिंद। ठीक है, नेक्स्ट है पहला क्वेश्चन यहाँ पे, जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन था? तो ये थे आपके यशवंत सिन्हा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन था? तो यशवंत सिन्हा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 11 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध किया गया है। तो सिंपल सा कह रहा है कि जो मूल कर्तव्य जो है आपका भारतीय संविधान में 11 हैं और इसको आर्टिकल जो है 51A के तहत में आपका सूचीबद्ध किया गया है। और मैं मूल कर्तव्य के बारे में बता दूं कि जो आपका ये जो है आपका 1976 में इसको लगाया गया था, बनाया गया था और डाला गया था संविधान में। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे हमारी इंदिरा गांधी थी और यहाँ पे स्वर्ण कमेटी के आधार पर इसको किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतरधर्म विवाह किए जाते हैं। तो विशेष विवाह अधिनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में इस अधिनियम के तहत जो आपका अंतर्गत अंतरधर्म विवाह किए जाते हैं तो विशेष विवाह अधिनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अटॉर्नी जनरल एजी कर सकते हैं आपके, और इनका आर्टिकल होता है 76 होता है और इनको आर वेंकट रमनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सितंबर 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर वेंकट रमनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आर्टिकल जो होता है आपका 76 होता है। निम्न में से कौन सा एक जो है वामन ग्रह की पहचान करना है? तो वामन ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो प्लूटो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बुध नहीं है, नेपच्यून नहीं है, मंगल नहीं है, बाकी आपको कौन सा हो जाएगा? आपका प्लूटो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ड्वार्फ प्लैनेट कर सकते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है, बौना ग्रह। नेक्स्ट है, किसी राज्य में मंत्रियों के रैंक और विभागों का आवंटन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्यमंत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आवंटन होता है आपके विभाग का वो आपके मुख्यमंत्री करते हैं। तो निम्न किसी राज्य में मंत्रियों का रैंक और विभागों का आवंटन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो आपका मुख्यमंत्री। अगर सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर में हो जाएंगे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? तो पोषी स्तर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खाद्य श्रृंखला में जो किसी जीव की जो विशिष्ट स्थिति होती है वो क्या कहलाती है? तो वो आपका पोषी स्तर कहलाती है। नेक्स्ट है, 2020 का ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक की मेजबानी जो आपका जापान द्वारा किया गया है। ठीक है, तो 2020 का ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक जो आप कौन किया है? जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरालंपिक 2020 का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी? तो इस जगह आपका तक्षशिला भी था और उज्जैन भी था, दोनों ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन से अशोक के शासन काल में एक प्रांतीय राजधानी थी? प्रांतीय राजधानी हो जाएगा आपका तक्षशिला और आपका उज्जैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था को भुगतानकर्ता या आहर्ता के रूप में जाना जाता है। तो चेक लिखने वाले व्यक्ति का या संस्था को भुगतानकर्ता या आपका आहर्ता के रूप में जाना जाता है। और चेक जो आप याद रखिएगा, चेक को हम कैसे चेक करते हैं? तो MICR के फॉर्म में चेक करते हैं, ठीक है, MICR से। नेक्स्ट है, मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। यह जो आपका 14 जनवरी को मनाया जाता है। और उत्तरायण का पर्व कहाँ पे मनाते हैं? तो ऐसे तो मकर संक्रांति नॉर्थ इंडिया का है, तो उत्तरायण जो होता है आपका गुजरात का हो जाएगा पर्व। मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत जो है प्रतीक है, यह आपका 14 जनवरी को मनाया जाता है। यानी मकर संक्रांति को हर जगह पे अलग अलग नाम से बताया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में के अंत में पंजाब में शुरू हुआ था। सभी को पता है कि पंजाब में आपका स्टार्ट हुआ था आपके हरित क्रांति। तो भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में स्टार्ट हुआ था पंजाब से। और इसके कौन थे? तो MS स्वामीनाथन इसके फाउंडर थे, मतलब स्टार्ट किए थे, इनका विशेष योगदान था। नेक्स्ट है, उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते हैं? तो उसको हो जाएगा चक्रीय निर्धन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते रहते हैं? तो ये जगह चक्रीय निर्धन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब जॉब है तो आपके ठीक है बाहर हैं और जॉब चला गया तो आपके निर्धन हो गए।
नेक्स्ट है नियमित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है, तो झारखंड में कौन कौन सा हो जाएगा, मर्दाना झूमर हो जाएगा, फगुआ हो जाएगा और अग्नि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन लावणी कहाँ का, लावणी आपको महाराष्ट्र का हो जाएगा, लावणी और तमाशा कहाँ का हो जाएगा, महाराष्ट्र का। तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है झारखंड से संबंधित नहीं है, तो झारखंड का हो जाएगा मर्दाना झूमर हो जाएगा, फगुआ हो जाएगा और अग्नि हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया था, तो हो जाएगा सोनल मान सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया था, तो सोनल मान सिंह हो जाएगा। और इनका संबंध जो आपका ओडिसी डांस के लिए फेमस है, ठीक है, ओडिसी डांस के लिए हो जाएगा। इनको अवार्ड भी आपका ओडिसी डांस के लिए ही मिला है। वैसे इनका संबंध दोनों से ही भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों हो जाएगा, लेकिन आपका जो आपका ओरिजिनल मानेंगे आपका यहाँ पे ओडिसी डांस मानेंगे। नेक्स्ट है LBW शब्द जो है आपका तो ये हो जाएगा आपका क्रिकेट से लेग बिफोर विकेट, तो ये हो जाएगा हमारे किसका, तो आपका क्रिकेट से संबंधित है LBW। नेक्स्ट है शेर खान ने 1539 में चौसा में हुमायूं को हराया था, तो शेर खान जो है आपका शेर शाह सूरी, इन्होंने चौसा के युद्ध 1539 में हुआ था। अब बेलग्राम का युद्ध 1540 में होता है। इन दोनों युद्ध में आपका शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था। नेक्स्ट है एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र है आपका CH3COOH हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो CH3COOH जो है एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं, तो हो जाएगा कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से घिरे होते हैं। तो औद्योगिक रूप से विकसित जो होता है शहरी केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं, तो आपका कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से घिरे होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन गवर्न्स इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को गवर्न करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना 1995 में हुआ था। 1995 से पहले इसको गैट कहते थे, GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, फिर 1995 में इसको WTO में चेंज कर दिया गया था। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट SSC बाय मानिक नायक से ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में जो हो जाएगा आपका प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। बहुत 2021 से लेकर 2023 तक के लेटेस्ट पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।